स्वागत है आपकी न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप की नॉब के बारे में। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं तो वो जो नॉब पेट्रोल की उसमें डाल देते हैं टैंक में और फिर उसे ऑन करके रख देते हैं, लेकिन उसे कभी भी ऑफ नहीं करना पड़ता उन्हें, या फिर बार बार मतलब देखना नहीं पड़ता। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। देखो, ये बहुत ही बेसिक सा इफेक्ट है और एक तरीके का पता है, वो जो नॉब होती है ना, वो उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल या कुछ भी वो नहीं होता हाई फाई चीज, सिर्फ एक साइंटिफिक चीज है, एक साइंस उसमें अप्लाई करी है और वो सिर्फ एक मैकेनिकल चीज है। उसमें कुछ भी सेंसर वेंसर कुछ नहीं लगा होता। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मैकेनिकल चीज होती है। और वो चीज आप मार्केट में भी जाएंगे तो वो मिल जाती है अलग से, मतलब जो उन्हीं को मिलेगी। आप मतलब आप क्या करोगे उसका, लेकिन वो मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ तार वार लगे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो कैसे काम करता है, देखो आप उसको अगर ध्यान से देखोगे कभी, अगर अगली बार भरे ना, तो उसकी जो नोजल होती है ना, उसके नीचे एक छोटा सा होल होता है। कैसे काम करती है, जैसे ही वो आपके टंकी में या उसके टैंक में जो जैसे ही वो उसकी नोजल को डालते हैं और वो उसके अंदर इंसर्ट करना शुरू करते हैं पेट्रोल या डीजल, तो आपको पता है कि उसके टैंक में ऑलरेडी एक हवा भरी हुई है। तो वो हवा एस्केप कहाँ से करेगी, वो हवा एस्केप करती है जो उसके नीचे होल हो रखा होता है ना, उसकी नोजल में नीचे होल होता है, उसी में से अंदर जो है हवा जाती है और वो उसी हैंडल जो होता है उसी में अंदर जा रही होती है। ये कभी भी एक सिंगल वे प्रोसेस नहीं होता, ये टू वे प्रोसेस आप मान के चलिए। एक तरफ से आपका फ्यूल आ रहा है और नीचे की तरफ से ही आपका जो है एयर वहां से बाहर निकल रही है। फ्यूल जा रहा है, एयर बाहर निकल रही है, तो जितना फ्यूल जा रहा है उतनी हवा बाहर निकलती जाएगी। अब वो बाहर निकल रही है, जो हैंडल होता है ना, उसी में जहां पे आप वो देखेंगे ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ अलग अलग कलर के होते हैं, जहां से पकड़ते हैं उसे, उसी के अंदर ना एक डायफ्राम होता है। इतने आप उसमें मत जाइए कॉम्प्लेक्स में, बता आप समझ लीजिए कि वहीं पे जाके वो हवा जो है वो वहां पे जाके स्टोर होती है। तो जैसे वो वहां पे जा रही होती है हवा, तो उसका क्या होता है कि अब जैसे हवा फ्यूल अंदर जा रहा है, हवा बाहर आ रही, फ्यूल जा रहा है, हवा बाहर आ रही, तो एक टाइम होता है जब फ्यूल जो है उसकी नोजल तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो उसकी नोजल तक पहुंच जाएगा फ्यूल, तो क्या होता है कि फिर हवा तो मतलब अब उसमें रही नहीं, फ्यूल भी अब उसमें हवा जो निकलने का जो होल था उसमें वो भी ढक गया, तो उसमें हवा निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो जैसे ही अब उसमें हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उसमें क्या होगा, वो डायफ्राम हो जाएगा छोटा। वो अब कोई भी उसमें हवा जा ही नहीं रही है तो वो छोटा हो जाएगा, वो कोई भी हवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे वो हवा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जो हैंडल है वो सेंस कर लेगा कि अब वो कोई भी हवा वहां से नहीं आ रही है, तो तुरंत वो जो है उसमें एक लीवर होता है, वो उसको पुश कर देगा, जिसकी वजह से जो उसका हैंडल होता है वो अपने आप नीचे आ जाता है, मतलब वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये काम करता है एक तरीके से। आप बस ये समझिए कि जैसे ही उसके जो नॉब होती है या जो उसका हैंडल होता है, जो उसकी वो होती है, वहां तक अगर पेट्रोल या डीजल पहुंच गया और जैसे ही उसमें हवा जानी बंद हुई, वैसे ही उसमें से पेट्रोल या डीजल बाहर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक टू वे प्रोसेस होता है। तो जैसे उसमें हवा जानी बंद हुई, वैसे पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल आप डलवा रहे हैं वो आना बंद हुआ। ये बस एक सिंपल सा सीन है इसका, और कुछ नहीं है इसको छोड़ के। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पता है, इसमें कोडिंग हो जाती है कि आप नॉर्मली अगर जैसे आप जाके भरवाएं कि आप नॉर्मली फुल कर दीजिए, तो वो तो नॉर्मली फुल कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक सर्टन बताते हैं कि जैसे यार मेरे को 3000 का फ्यूल भरवाना है, और तो वो क्या करते हैं, वो 3000 उसमें ऐसे टाइप करेंगे मशीन में और वो नॉब डाल देंगे और उसके बाद उसे ऑन कर देंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा भी अंदाजा ढंग से नहीं बैठता है, कई बार हम बोल देते 3000 का, लेकिन उसमें आता है 2800 का फ्यूल या 2700 का फ्यूल। तो बाकी क्या होता है कि फिर जो उनका जो जिससे वो नॉब डालते हैं, जिससे मशीन में पूरा मतलब पेयर्ड होता है वो सारे सिस्टम, तो वो क्या होता है कि बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें जरूरी होता है कि वो इतने तक का फ्यूल निकले, वरना जैसे 2700-2800 में अगर आपकी टंकी फुल हो गई तो क्या होता है, फिर उनका जो सिस्टम होता है वो हो जाता है लॉक। आप कभी भी ऐसा देखना, अगर किसी के, देखो जबरदस्ती तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाई चांस गलती से हो जाता है तो अलग बात है, उनका सिस्टम लॉक हो जाता है। तो फिर वो एक की मंगाते हैं, की से उसका जो है सिस्टम को अनलॉक किया जाता है, जो भी उसकी रीडिंग पहली डाली होती है उसको न्यूट्रल किया जाता है, और अभी तक का जितना फ्यूल भरा होता है फिर उस हिसाब से जो है उसके पैसे आपके काट लिए जाते हैं। तो ऐसा होता है। अब दूसरी एक और चीज, अब आप अगर इसके बारे में ढंग से जानना चाहोगे तो इसको वेंचुरी इफेक्ट भी कहते हैं। यही जो चीज है टू वे इफेक्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि एक तरफ से फ्यूल डीजल आ रहा है या फ्यूल पेट्रोल जो भी है आ रहा है, और वहीं से जो है आपकी टैंक की जो हवा है वो उस होल में से होके, उस नोजल में से होके निकल रही है, तो इसको वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं।
अच्छा, एक और चीज है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना टैंक टू टैंक मतलब पूरा मतलब फुल होने के बाद भी उसमें जो है थोड़ा फ्यूल भरवाते रहते हैं कि उसको पूरा ऊपर तक भर दो। तो यार ये चीज करवानी चाहिए कि नहीं? ये चीज नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि आपका जो एक बार अगर वो नोजल बंद हो जाता है तो आप मतलब समझ जाइए कि भाई आपकी कार का जो पेट है वो भर चुका है, उसमें जितना फ्यूल आना चाहिए था नॉर्मली वो उतना उसमें आ चुका। तो ये थी वीडियो आपको नॉर्मली बताने के लिए कि जो वहां पे चीज इफेक्ट हो रही मतलब चल रही है वो उसमें कोई हाई फाई उसमें कुछ वैसा नहीं है, सारी एक मैकेनिकल चीज है, सिर्फ एक साइंस की यूज की वजह से इतना बड़ा एक इन्वेंशन किया गया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।